हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 फिजिक्स का, जिसमें हम लोग चल रहे थे किसके बारे में, तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे दोस्त, तो अवतल लेंस के लिए हम लोग किरण आरेख को समझे थे कि अवतल लेंस में किरण आरेख किस जगह से जाता है तो वह किस ओर मुड़ जाता है या किसके समानांतर हो जाता है, उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, आप देख ही रहे हो क्या दोस्त, इसका हेडिंग कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके डायग्राम को, अवतल लेंस के डायग्राम को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके टॉपिक्स को समझेंगे जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके माध्यम से, कि कहाँ हम वस्तु को रखेंगे अवतल लेंस में तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये मान लीजिए क्या है, अवतल लेंस है। क्या है दोस्त, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस हम लोग क्या किए, एक ले रहे हैं, ठीक है। अवतल लेंस है, इसको क्या करेंगे, अच्छा से छाप लेंगे। ये क्या है हम लोग का, मान लीजिए अवतल लेंस है। यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग मिला लेंगे। बीच में क्या होता है दोस्त, एक रेखा गुजरता है, कहां से, तो बिंदु ओ से। बिंदु ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो कहां से होकर गुजरा, प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर गुजरा, उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं दोस्त, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसमें कितना फोकस होते हैं दोस्त, तो इसमें दो फोकस होते हैं। इस साइड F2 ले लेंगे और इस साइड F1 ले लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, 2F1 और यहाँ क्या हो जाता है 2F2। यहाँ क्या ले लेंगे, अनंत ले लेंगे और इस साइड भी लास्ट में क्या लेंगे हम लोग, अनंत को लेकर चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसके डायग्राम को समझ लिए हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, किसके बारे में, जो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। चलिए हम लोग किसके माध्यम से समझने वाले हैं दोस्त, तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बोर्ड पे जो लिखा गया है उसके माध्यम से। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। क्या, तो हेडिंग में क्या है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। जब वस्तु कहाँ है दोस्त, जब वस्तु अनंत पर होती है। कहाँ होती है दोस्त, अनंत पर। क्या, अगर वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, अनंत पर। मान लीजिए यहाँ हम वस्तु रखे हैं दोस्त, ठीक है, यहाँ वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर। तो अनंत से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक किरण आरेख को ले जा रहे हैं, कहाँ, तो लेंस की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या करता है दोस्त, अवतल लेंस जो है यह क्या करता है, प्रकाश को विस्तारित करता है, फैला देता है। तो यह क्या कर रहा है, अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, जो फैल जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका विस्तार हो जा रहा है। यहाँ से भी हम लोग नीचे से भी क्या लिए हैं, इसके प्रधान अक्ष के नीचे से भी वस्तु को, मतलब किरण, वस्तु से किरण आरेख को हम लोग भेजे हैं, यानी कि प्रकाश की किरण को वस्तु से भेज रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यह प्रकाश को विस्तारित कर दे रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से विस्तारित किया, लेकिन यहाँ से हम लोग पीछे इसको करते हैं तो एक पॉइंट पर क्या हो रहा है जो दोस्त, तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह पॉइंट कहाँ है, तो वह पॉइंट फोकस है। तो क्या कह रहा है, तो प्रतिबिंब F1 पर बनती है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, F1 पर बन रही है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। तो मानिए क्या, F1 पर बन रही है, किसमें, तो अवतल लेंस में। तो क्या हो गया कि जब वस्तु को इसमें अवतल लेंस में हम अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि हम लोग वस्तु को अनंत पर रखे, ठीक है दोस्त। हम लोग किरण, क्या, प्रकाश की किरण को एक यहाँ से भेजे तो क्या किया, या विस्तारित कर दिया। तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग पीछे की ओर लाते हैं, यहाँ से अपवर्तन जहां से हो रहा है वहां से पीछे की ओर लाते हैं। तो यह फोकस पर मिल रहा है। तो यह क्या हो गया, जहां मिलता है क्या, वहां क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नीचे साइड भी हम लोग देख लेते हैं कि एक वस्तु से हम लोग क्या किए, प्रकाश की किरण को अवतल लेंस की ओर भेजे तो अपवर्तन के बाद यह क्या किया, प्रकाश को फैला दिया। लेकिन जहां से अपवर्तन हुआ वहां से हम लोग क्या किए, पीछे की ओर लाए प्रकाश को। तो यह पॉइंट पर क्या हो रहा, मिल रहा है। तो कहा, तो पॉइंट पर मिल रहा है, तो वहां क्या हो गया, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन हो गया।
अब चलिए हम लोग समझते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया इसके बारे में कि यह प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त। यह प्रतिबिंब जो होगा अत्यधिक छोटा, क्या दोस्त कैसा होगा, वस्तु से अत्यधिक छोटा, आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं क्या दोस्त कि जो वास्तविक क्या जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है, तो आभासी हमेशा सीधा होते हैं और वास्तविक क्या होता है हमेशा, वास्तविक क्या होता है हमेशा उल्टा होता है। आभासी कैसा होता है, सीधा, और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्त कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, अनंत और प्रकाशिक केंद्र ओ, क्या लिखेंगे दोस्त यहाँ, प्रकाशिक केंद्र भी, ओ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं, क्या, प्रकाशिक केंद्र। यानी कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं, कहाँ रखे हैं दोस्त, ये क्या हो गया अनंत, ये क्या हो गया दोस्त अनंत हो गया, और ये क्या हो गया प्रकाशिक केंद्र। आप कहाँ भी जहां भी रखिएगा वहां प्रकाशिक केंद्र, चाहे आप 2F1 पर रख लीजिए या O के बीच रख लीजिए। F1 पर भी रखिएगा तो क्या कहलाएगा, अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच कहलाएगा। 2F1 पर भी रखिएगा तो कहाँ कहलाएगा, अनंत और O के बीच कहलाएगा। कहा है कि ये सब क्या है, प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में है, तो कहीं भी रखिएगा तो क्या होगा दोस्त, तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच ही कहलाएगा। तो क्या कह रहा कि बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F1 और O के बीच बनता है। कहाँ बन रहा है दोस्त, F1 और कहाँ बन रहा है, F1 और O के बीच बनता है। यानी कि इस साइड में हम लोग जहां भी रखेंगे, इस साइड में क्या F1 से हटकर फोकस से किधर बाई और कहा जहां भी हम लोग रखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनेगा कहाँ दोस्त, तो F1 और O के बीच क्या होगा, बनता है, बनती है। लेंस एक ही ओर, क्या होता है, लेंस के एक ही ओर, यानी कि जिस तरह लेंस होगा, जिस तरह लेंस होगा उसी ओर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्त, देखिए ये क्या हो रहा है, हम लोग जो है ये प्रकाश की किरण हम लोग के यहाँ से क्या हो रहा है, ये वस्तु को रखे हैं, यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण को एक भेज रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है, जिस तरह क्या करता है अवतल लेंस प्रकाश को विस्तारित कर देता है, लेकिन इसको एक जगह हम लोग मिलाते हैं तो एक पॉइंट पर आके मिल रहा है, कहाँ, तो फोकस पर आके मिल रहा है। और एक प्रकाश की किरण को हम लोग कहाँ से गुजार रहे हैं दोस्त, ये क्या प्रकाश की किरण है, प्रकाशिक केंद्र O से हम लोग गुजार रहे हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर क्या हो रहा है, काट रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं। तो क्या, जब एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या होती है, प्रकाश किरण काटती है, तो वहां क्या होता है, तो इमेज यानी कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि निर्माण होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो वही इसमें कहा गया है कि जब वस्तु अनंत और O के बीच होती है तो प्रतिबिंब F1 और O के बीच बनता है। और कहाँ बनता है, तो वह लेंस के एक ही ओर बनता है। यह कैसा होता है दोस्त, यह छोटा, आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, यह छोटा, आभासी और सीधा होता है। आप एक बात और समझ लीजिए क्या दोस्त, अवतल लेंस द्वारा जितना भी प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा दोस्त, वह हमेशा छोटा होगा। पहले एक पॉइंट और बनाकर क्या लिख लीजिएगा कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा क्या लिखेंगे दोस्त, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा दोस्त, बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी, उल्टा और आभासी सीधा, क्या दोस्त, आभासी सीधा और हमेशा छोटा होता है। कैसा होता है, आभासी सीधा और छोटा होता है। कैसा होता है दोस्त, छोटा होता है, छोटा होता है। तो कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा दोस्त, आभासी सीधा और छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।
तो इस वीडियो हम लोग क्या क्या समझे दोस्त, तो अवतल लेंस द्वारा जो भी इसका 2 केस निकल के हम लोग के सामने, उसके बारे में हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास किए हैं। अब आपसे मिलते हैं दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।